हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार। आज की क्लास में हम देखेंगे कि असाइनमेंट्स ऑपरेटर क्या होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर हम पिछली क्लासेज में भी करते आए हैं, पर ये स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर एक छोटी सी क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर और विद अर्थमेटिक। तो मतलब जैसे ये जो आपका इक्वल टू है, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। और ये मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया हुआ है कि x इक्वल टू वाई, ये असाइन करने का काम कर रहा है। असाइनमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के काम आता है। राइट साइड आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है और लेफ्ट साइड आपका वेरिएबल ही रहेगा। तो राइट साइड आपकी वैल्यू भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये क्या काम करेगा, जो राइट में जो आपके पास है वो लेफ्ट में असाइन कर देगा। अब y है, सपोज करो y की वैल्यू 100 है, तो x इक्वल टू वाई कर दिया तो x में कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि ये राइट टू लेफ्ट जाता है और ये लेफ्ट टू राइट नहीं आता। मतलब x की वैल्यू y को असाइन नहीं होगी, y की वैल्यू x को असाइन होगी। ठीक है, तो ये अपना असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। कई बार हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन और असाइनमेंट दोनों एक साथ करने पड़ते हैं, तो इसको शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका हमें यहाँ पे दे रखा है। जैसे हम सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशिएशन एक साथ यूज कर सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए हम हमारी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए हम कहाँ चलते हैं, हमारे कोड एरिया में चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक वेरिएबल होना चाहिए जिसको हम वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया लेट ले लेते हैं ना, तो बाद में काम आएगा। तो यहाँ ले लिया लेट वैल्यू। लेट की बाद में क्या काम आएगा, मतलब उसको चेंज करके देखेंगे। अगर कॉन्स्ट लेते तो बाद में चेंज नहीं कर पाते ना, तो रीड ओनली होता। तो इसलिए लेट ले लेंगे। लेट इक्वल टू मैंने दे दिया यहाँ पे 100। तो यहाँ पे आपका क्या काम हो रहा है, जो आपकी ये वैल्यू है 100, वो किसको असाइन हो रही है, वैल्यू 1 को। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है और ये राइट की वैल्यू लेफ्ट में असाइन हो जाएगी। और आप प्रिंट करके देखोगे तो आपका क्या प्रिंट होने वाला है, 100। तो हम यहाँ पे कर देंगे console.log और log में क्या कर देंगे, वैल्यू 1 को प्रिंट कर देंगे और कंट्रोल्स करेंगे तो आपकी वैल्यू 1 यहाँ पे प्रिंट होगी, देखो 100। ठीक है, तो अब ये वैल्यू असाइन की है। अगर इसको कोई वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी हो तो जैसे हमने ले लिया लेट वैल्यू 2 इक्वल टू वैल्यू 1, तो आप वेरिएबल टू वेरिएबल वैल्यू असाइन कर सकते हो और डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हो, जैसे हमने 100 की थी। यहाँ पे एक वेरिएबल और ले लिया वैल्यू 2 और उसमें क्या कर दिया, वैल्यू 1 असाइन कर दिया। तो वैल्यू 1 में आपके पास क्या है, 100 है, तो ये 100 कहाँ चला जाएगा, वैल्यू 2 में। तो ये देखो राइट टू लेफ्ट जा रहा है। तो अभी हम इसको प्रिंट करके देख लेंगे। तो यहाँ पे हम करेंगे console.log और log में हम क्या कर देंगे, वैल्यू 2 प्रिंट कर देंगे, तो भी आपका 100 प्रिंट होगा। तो आप मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यू भी असाइन कर सकता है और कोई वेरिएबल की वैल्यू भी असाइन कर सकता है। अब हम इसको देख लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ कैसे काम करते हैं। एग्जांपल्स के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू 1 है, उसमें हमें 10 और ऐड करना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वैल्यू 1 इक्वल टू वैल्यू 1 प्लस 10। तो ये क्या हो रहा है कि जो आपकी पहले वैल्यू 1 है, यहाँ पे वैल्यू 1 आपकी कितनी है, 100 है, उसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, 10 ऐड कर रहे हैं। तो वैल्यू 1 में 10 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और ये 110 कहाँ साइन हो जाएगा, वैल्यू 1 को। जब प्रिंट करेंगे वैल्यू 1 क्या प्रिंट होगी, 110। तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंट्रोलस कर देता हूँ और कंट्रोलस करके वहाँ देखते हैं कि हमारा आया क्या, ये 110 वैल्यू 1 में आ गया ना। तो ठीक है, तो अब ये जो लिखने का तरीका ना, यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, असाइनमेंट भी हो रहा है और अर्थमेटिक ऑपरेशन भी हो रहा है। मतलब कोई भी हमारा अर्थमेटिकल वर्क हो रहा है, तो ये क्या काम करेगा, पहले इसको सोल्व करेगा। जो राइट साइड आपकी वैल्यू 1 प्लस 10 है, इसको सोल्व करेगा और ये कहाँ साइन कर देगा, लेफ्ट साइड को साइन कर देगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब इसको लिखने का एक शॉर्ट हैंड तरीका भी है। शॉर्ट हैंड तरीका कैसे है कि आप लिख सकते हो वैल्यू 1 प्लस इक्वल टू 10। ठीक है, ये इसका बिल्कुल शॉर्ट हैंड तरीका। मतलब ये जो ये लाइन लिख दो, ये लाइन लिख दो और यहाँ ये लाइन लिख दो, दोनों की एक ही बात है। तो ये मतलब जो लिखने का तरीका ना वो शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो कंट्रोलस करोगे तो आपका रिजल्ट 110 ही आना है। तो यहाँ पे अगर आप सब्सट्रैक्शन करके देखना चाहते हो तो सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवीजन करके देखना चाहते हो तो डिवीजन करके देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑपरेटर चेंज करते ही कंट्रोलस कर रहा हूँ, तो आप साथ साथ रिजल्ट भी देख लेना कि वो चेंज हो रहा है आपका। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे काम करता है। और अगर हम यहाँ पे मॉड्यूलस करना चाहते हैं तो मॉड्यूलस भी कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं कंट्रोलस करूँगा वहाँ पे 0 आएगा, क्योंकि अगर आप
100 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आना चाहिए 0, रिमाइंडर कुछ बचेगा नहीं, और रिमाइंडर नहीं बचेगा तो 0 ही आएगा। फिर अगर हम चाहते हैं कि रिमाइंडर बचे तो यहाँ पे 9 कर देता हूँ, रिमाइंडर बचेगा 6 कर देता हूँ, 4 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? ये देखो 4 आ गया। तो ये मतलब मॉड्यूलस के साथ भी काम करेगा और ये एक्सपोनेंशियंस के साथ भी काम करेगा। डबल स्टार लगा दो, तो डबल स्टार लगा के लिए आपको मैं क्या करता हूँ, वैल्यू छोटी कर देता हूँ, यहाँ पे 2 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ। तो 2 की पावर 3 देंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2/2/2 मतलब 8 आना चाहिए। तो जैसे ही कंट्रोलर्स करूंगा यहाँ पे आपका 8 आ जाएगा। मतलब शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका हो सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ। तो ये नॉर्मल असाइनमेंट भी होगा और शॉर्ट हैंड अर्थमेटिक के साथ भी होगा। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।